फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने आवेश घनत्व के बारे में बताया था। तो वहां पे हमने 3 प्रकार के आवेश घनत्व की चर्चा किया था, जिसमें पहला था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। एकांक लंबाई में जितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा, उसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहे थे। दूसरा हम लोग का आवेश घनत्व था पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में जितना चार्ज था उसे हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा था। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा था, सिग्मा बराबर Q अपान A था। तीसरा हम लोग का आवेश घनत्व था आयतन आवेश घनत्व, और एकांक आयतन में जितना आवेश था उसे हमने आयतन आवेश घनत्व रो कहा था। रो बराबर Q अपान V होगा। अगर हमारे पास 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, केवल उसके पास लंबाई है, चार्ज जो है वह लेंथ में फैला हुआ है, तो उसका हम लोग रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। एकांक लंबाई में जितना चार्ज होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। अगर चार्ज एरिया में फैला है, 2 डायमेंशन लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो उसका हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे। इसे हम लोग सिग्मा से लिखेंगे, सिग्मा बराबर Q अपान A होगा। और अगर चार्ज 3 डायमेंशन में है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या कहीं आयतन में है, तो उसका हम लोग आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे और इसे रो से निरूपित करेंगे। इसका यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर और उनका कूलाम पर मीटर क्यूब। वीमा इसका L इनवर्स 80, L पावर -280, L पावर -380 और तीनों अदिश क्वांटिटी था। यहां तक हमने जान लिया था। इसके बाद हम लोग का एप्लीकेशन 2 चलेगा, तो आप दूसरा अनुप्रयोग हेडिंग बना लेंगे। एप्लीकेशन 2 अनुप्रयोग 2 आप हेडिंग बनाएंगे। एक समान अनुप्रयोग 2 में आप हेडिंग बनाएंगे एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण। दूसरा अनुप्रयोग आप हेडिंग बना लीजिए एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव। दूसरा हम लोग का एप्लीकेशन होगा एक समान आवेशित गोलीय चालक होगा, और इस गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E वेक्टर और वैद्युत विभव V कैलकुलेट किया जाएगा। एक समान आवेशित हमारे पास कोई गोलीय चालक होगा, या हमारे पास एक समान आवेशित कोई गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और वैद्युत विभव V कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप हेडिंग बना लीजिएगा, समझा जाए। हमारे पास कोई गोलीय चालक है
और इस गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r। हमारे पास कोई गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r और चालक को हमने Q चार्ज दिया। यह जो चालक है इस चालक को मैंने Q चार्ज दिया और चालक के बारे में एक मैं आपको स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं कि चालक का जो सारा आवेश होता है वह पृष्ठ पर चला जाता है और चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता। हर एक चालक के लिए मैं प्रॉपर्टी आपको बता दूं, सारे चालक का जो आवेश होता है सारे चालक का आवेश पृष्ठ पे चला जाता है और चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता। तो पहले कुछ हम लोग मान लिया जाए तो आप लिखेंगे माना एक गोलीय चालक, माना एक गोलीय चालक, माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या, माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा आवेश स्मॉल q है। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा आवेश स्मॉल q है। आगे आप लिखिएगा चालक का संपूर्ण आवेश, चालक का संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर, चालक का संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक का संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा आवेश स्मॉल q है, चालक का समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और अगर चालक के भीतर आवेश की बात किया जाए तो Q इन माने Q इनसाइड, चालक के भीतर कोई भी आवेश नहीं होता। तो हमको गोलीय चालक के कारण, यह कोई गोलीय चालक है और गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है और इसी गोलीय चालक के कारण विभव भी बताना है। तो गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव निकालने के लिए हमने गोलीय चालक माना और चालक की त्रिज्या स्मॉल r, चालक का आवेश स्मॉल q होगा और इस चालक का जो सारा आवेश है और किसी भी चालक के साथ ही होगा वह पृष्ठ पर एक समान रूप से बट जाएगा और चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। अगर यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि गोलीय चालक में कौन सा आवेश घनत्व होगा, तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग खर्च करेंगे तो चालक का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर बटा तो गोलीय चालक में पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। गोलीय चालक का सारा आवेश इसके पृष्ठ पे बटा तो गोलीय चालक में पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। होना चाहिए था गोला 3D होता है, होना चाहिए था आयतन आवेश घनत्व, लेकिन गोले का जो सारा आवेश है वह पृष्ठ पे जाके एक समान रूप से बढ़ता है तो गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो थोड़ा जगह की कमी है, इसको आप बना लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूं फिर आगे बता रहा हूं। तो यह हम लोग का गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r है और चालक को जो भी हमने आवेश दिया वह सारा आवेश इसके पृष्ठ पर जाकर एक समान रूप से बट गया।
तो हम लोग को चालक के कारण, गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है और इसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव भी निकालना है। सर जी नहीं आ रहा। तो पहले मैं आपको वैद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको वैद्युत विभव निकाल के दिखाऊंगा। तो इसी गोलीय चालक के कारण हम लोग को वैद्युत क्षेत्र निकालना है और वैद्युत विभव भी निकालना है। तो पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए, फिर वैद्युत विभव निकाला जाएगा। 3 जगह वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा, एक बार पृष्ठ पे, एक बार पृष्ठ के बाहर और एक बार पृष्ठ के भीतर। 3 पॉइंटों पे वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया जाएगा। एक बार गोलीय चालक के पृष्ठ पर, एक बार चालक के पृष्ठ के बाहर और एक बार चालक के पृष्ठ के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और कहां पे निकालेंगे? एट सरफेस यानी पृष्ठ पर निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा और वह वैद्युत क्षेत्र हम लोग पृष्ठ पे निकाला जाएगा। तो यह गोलीय चालक के पृष्ठ पे हमने कोई पॉइंट P माना और इस वाले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है और जिस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ खींचते हैं। तो गोले के ऊपर गोला खींचा जाएगा, वह दिखाई नहीं देगा, आप खाली इमेजिन कर लीजिएगा। या हमने पृष्ठ पर एक पॉइंट P लिया और इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए या हम लोग एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ खींचेंगे और गोले के ऊपर अगर हम लोग गोला खींचेंगे तो यह दिखाई नहीं देगा। तो खींचने का कोई जरूरत नहीं, खाली आप समझेंगे रूल है भाई, जहां पे भी वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां पे काल्पनिक गासियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अब ध्यान से आप देखेंगे, यह धन है, धन के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर। एरिया वेक्टर हमेशा 90 एंगल पे होता है और दोनों के बीच का जो कोण होगा वह 0 होगा क्योंकि दोनों समान दिशा में। पॉइंट P पर अगर वैद्युत क्षेत्र का बात किया जाए तो धन के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह 0 होगा। अब हम लोग गॉस के प्रमेय का यूज किया जाए। बाय गॉस थ्योरम, गॉस का थ्योरम कहता जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के लिए होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल का बंद समाकलन। और गॉस का प्रमेय कहता है कि यह नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल का बंद समाकलन। और गॉस का प्रमेय कहता है यह नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। E डॉट da होगा E da cos थीटा, तो थीटा का मान 0 तो cos 0 1/ε0 इंटू Q होगा। E कांस्टेंट बाहर, अंदर बचेगा da 1/ε0 इंटू Q होगा। da क्या होगा? da हमेशा गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। da हमेशा गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा और आपने गोले के ऊपर गोला खींचा और वह भी स्मॉल r त्रिज्या का, तो गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। मैं एक बार देख लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा, अभी दिखाई देगा। तो गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा हमेशा जो dA होगा, dA गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आपको पॉइंट P के ऊपर वैद्युत क्षेत्र निकालना था, तो जहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होता वहां एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ खींचेंगे। तो गोले के ऊपर हमने गोला खींचा और इस वाले गोले का एरिया होगा
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 1/ε0 इंटू क्यू होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आ गया 1/4 पाई ε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। यह वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है जिससे आप पहले से फैमिलियर हैं यानी परिचित हैं। अब इसी वैद्युत क्षेत्र का मैं फार्मूला निकालूंगा, वो भी पृष्ठीय आवेश घनत्व के पद में, क्योंकि गोलीय चालक में आवेश पृष्ठ पर होगा तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो मैं लिखता हूं, यदि गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आपको बाहर से आवाज सुनाई दे रहा होगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं, थोड़ा दिन के टाइम में वीडियो शूट हो रहा है। यदि गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तब तो क्या होगा भाई, देख लिया जाए। अगर गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, सिग्मा होता है एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश, सिग्मा का फार्मूला होता है Q अपान A। यहाँ उस वाले क्षेत्रफल से बात करेंगे जिसमें आवेश होगा, एक एक पॉइंटों को समझिएगा। कुछ बच्चे यहाँ उस गासियन पृष्ठ के क्षेत्रफल से बात कर देते हैं। इस वाले डेरिवेशन में तो नहीं गलती होगा क्योंकि जो गोला वही गासियन पृष्ठ है, दोनों का एरिया समान है। लेकिन हमेशा किसी भी आवेश घनत्व में उस वाले लंबाई का या उस वाले क्षेत्रफल का या उस वाले आयतन का भाग करेंगे जिसमें आवेश होगा। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व में हमेशा उस वाले आप क्षेत्रफल का भाग करिएगा जिसमें आवेश होगा। तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू A, और जिस वाले एरिया में का नाम आवेश होगा उसकी भी त्रिज्या स्मॉल r, तो 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइएगा। इसी Q का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आ जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो हमने किया क्या, दोबारा आप देखेंगे फिर इसको आप छाप लीजिएगा। यह एक गोलीय चालक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो 3 पॉइंटों पे निकाला जाएगा, पहले पृष्ठ पे, फिर पृष्ठ के बाहर और फिर पृष्ठ के भीतर। यहाँ पृष्ठ पे हमने एक पॉइंट P लिया और इस वाले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ हमने काल्पनिक गासियन पृष्ठ खींचा। यह धन था, धन के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर, और दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। गास का प्रमेय लगाया, I बराबर क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। A डॉट B AB cos थीटा, थीटा का मान 0 तो AB cos 0 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू Q होगा। E कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा dA। dA हमेशा गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा। गासियन पृष्ठ एक गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो क्षेत्रफल होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू Q होगा। तो E का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर हमने कहा कि अगर गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर Q अपान A होगा, या Q बराबर सिग्मा इंटू A होगा, और उस वाले क्षेत्रफल को रखेंगे जिसमें आवेश होगा। तो यह जो आवेश है वह गोले पर है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ एरिया का बड़ा मैटर नहीं होगा क्योंकि गोला और गासियन पृष्ठ एक ही है, लेकिन जब इसके बाद जो डेरिवेशन होगा वहां पे आपको वैल्यू को सावधानी से रखना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाला इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। अब हम लोग इसी में उठा के सिग्मा का मान रखेंगे।
सिग्मा का मान हमने निकाला Q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर सिग्मा का मान हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, सॉरी सिग्मा नहीं, क्यू का मान Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। Q का मान समीकरण 1 में रखा जाए, सिग्मा बराबर Q अपान A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A और एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी Q का मान उठा के समीकरण 1 में रखा जाए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा और एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होगा। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यह पृष्ठीय आवेश घनत्व के टर्म में हो गया और होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। अगर आवेश और त्रिज्या देगा तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा, और अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व देगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसको आप लोग छाप लीजिए। फिर पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पृष्ठ के बाहर निकाला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप B वाला हेडिंग बनाएंगे, उसको हमने A कहा था, इसको B वाला बनाइएगा। आउटसाइड द सरफेस यानी पृष्ठ के बाहर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे। एक बार हमने पृष्ठ पे निकाला, अब बारी आ गया पृष्ठ के बाहर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा। यह हमारा एक गोलीय चालक है और गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r है। चालक का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा और यह चालक के बाहर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। यह चालक के बाहर कोई पॉइंट P है जो इसके पृष्ठ के बाहर है और इस वाले पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और यह पॉइंट चालक के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर है। जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां हम एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो यहां हमने एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ गोले की रचना किया। यह हमारा हो गया इमेजिनरी गासियन सरफेस। जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा वहां एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ की रचना करिएगा, और यहाँ पे भी हमने काल्पनिक गासियन पृष्ठ गोले की रचना किया। अगर कोई पूछे गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r होगा, गासियन पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R होगा। जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, बार बार मैं यह पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा वहां एक काल्पनिक गासियन पृष्ठ की रचना करेंगे। यहाँ पे हमने काल्पनिक गासियन पृष्ठ गोले की रचना किया। अब धन है, धन के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर, और इसके बीच का कोण 0 होगा। धन के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर, और इसके बीच का कोण 0 होगा। अब हम लोग गास थ्योरम का यूज करेंगे, वही पुराना गास थ्योरम। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बंद समाकलन के बराबर, और गास कहते हैं
यह नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा E डॉट dA होगा E dA cos थीटा, E dA cos 0 1/ε0 इंटू Q होगा। E कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा dA, cos 0 का मान 1 हम लोग को मालूम है। dA हमेशा मैं बता रहा हूं कि यह गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा और यहाँ पे गासियन पृष्ठ गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो dA का जब बंद समाकलन होगा तो गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा और वह गासियन पृष्ठ कैपिटल R त्रिज्या का गोला है। तो हमेशा dA का जब भी बंद समाकलन होगा या dA गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लेगा। गासियन पृष्ठ एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, तो उसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर 1/ε0 इंटू Q होगा। अब आगे देखिए क्या मिलेगा। तो आगे E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई ε0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 करिए। अब हम लोग कहेंगे कि अगर चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, यदि चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर Q/A और उस वाले एरिया से भाग करेंगे जिसमें आवेश होगा। ऐसा एरिया से भाग करेंगे जिसमें आवेश होगा। तो आवेश इस छोटे वाले R के एरिया में है या का गोले पर है, तो यहाँ पे A की जगह पे 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर रखेंगे। क्या लॉजिक है उसको आप समझिएगा। यहाँ पे जब भी dA का बंद समाकलन होगा या गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा और आप आवेश घनत्व निकालने में जब भी क्षेत्रफल का भाग करिएगा तो उस क्षेत्रफल का भाग करिएगा जिसमें आवेश होगा। तो आवेश गोलीय चालक पर है और गोलीय चालक का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। जब भी dA का बंद समाकलन होगा तो गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा और आवेश घनत्व निकालने में जब भी क्षेत्रफल का भाग करिएगा तो उस वाले क्षेत्रफल को रखिएगा जिसमें आवेश होगा। यहां से Q का मान आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। अब इस Q का मान हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में उठा के रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा σ/ε0 इंटू स्मॉल R स्क्वायर अपन कैपिटल R स्क्वायर। तो पहले इसको आप छाप लीजिए। तो E बराबर हमने निकाल लिया था, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपन कैपिटल R स्क्वायर और Q बराबर हमने निकाला था सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। अब इसी Q का मान उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखा जाए। पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल q इन इक्वेशन नंबर 2। तो Q का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q के जगह पर सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपान ε0 इंटू स्मॉल R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर। पृष्ठ पर केवल सिग्मा अपान ε0 आया था, लेकिन पृष्ठ के बाहर सिग्मा अपान ε0 इंटू स्मॉल R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर है। छापिए इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में लास्ट हम लोग निकाला जाएगा इनसाइड द सरफेस, माने आप पृष्ठ के भीतर निकाला जाए और सारे गोलीय चालक के पृष्ठ के भीतर ना कोई आवेश होता है और ना ही कोई वैद्युत क्षेत्र होता है।
डायरेक्ट आप जान लीजिए, कोई भी गोलीय चालक हो गया, सारे गोलीय चालक का जो आवेश होता है वह सतह पे चला जाता है। पृष्ठ के भीतर ना कोई आवेश होगा और ना ही पृष्ठ के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। तो चले इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो फिर हमने गॉस का थ्योरम यूज किया, गॉस का थ्योरम हमने यूज किया, हाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। कितना चार्ज है गॉसियन पृष्ठ में? कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि गोलीय चालक का सारा आवेश जो होता है वह पृष्ठ पर चला जाता है। यहाँ जो गॉसियन पृष्ठ आप खींचेंगे इसमें कोई आवेश ही नहीं होगा। तो जैसे ही आप Q का मान 0 रखेंगे तो Q का मान 0 रखने पर E का मान कितना आ जाएगा? 0। और सारे गोलीय चालकों के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो गोलीय चालक के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला, एक बार पृष्ठ पे निकाला तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, पृष्ठ के बाहर निकाला तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, और पृष्ठ के भीतर निकाला तो 0 आया। हर चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी गोलीय चालक के कारण विभव का मान निकालेंगे। वह भी हम लोग 3 जगह, एक बार पृष्ठ पर, एक बार पृष्ठ के बाहर और एक बार पृष्ठ के भीतर।